जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं जीमेल से रिलेटेड टॉपिक्स। जो जीमेल में जब हम मेल करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको क्या-क्या बातों पे ध्यान देना चाहिए, किन-किन विषयों पे हमको फोकस करना चाहिए। आज के इस क्लास में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जब हम मेल करते हैं टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, कॉन्फिडेंशियल मोड या एक्सपायरी हम कैसे लगाते हैं, राइट? अगर आपको मेल करना आता हो या नहीं आता हो, कोई बात नहीं है, आज से आप करना सीख लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको आ जाना है जीमेल में। जीमेल में आएँगे तो यहाँ राइट साइड में आपको एक पेंसिल का निशान दिखाई दे रहा है, जिसमें कंपोज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कंपोज़। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अभी 2 ऑप्शन दिख रहा है। एक में लिखा है टू और एक में लिखा है सब्जेक्ट। पहले हम इनको समझ लेते हैं टू में क्या होता है और सब्जेक्ट में क्या होता है। देखिए, टू में हम उस व्यक्ति का ईमेल आईडी डालते हैं जिसको मैं मेल कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा मित्र है, मैं उनको अपना मेल कर रहा हूँ, मैं लेटर भेज रहा हूँ या डेटा भेज रहा हूँ, जो भी चीज़ भेज रहा हूँ, तो टू में आप उनका ईमेल आईडी डालेंगे जिसके पास आप ये मेल भेज रहे हैं, राइट? तो चलिए मैं यहाँ पे मेल लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैं तानिया इंस्टीट्यूट को ये मेल भेज रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये पत्र जो मैं किसको भेज रहा हूँ, तानिया इंस्टीट्यूट को। तो टू में उस व्यक्ति का ईमेल आईडी डालते हैं जिस व्यक्ति को आप मेल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हम आपको ये बताना क्यों उचित लग रहा है, क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी में या किसी जॉब में जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे पहला सवाल हमारा यही होता है कि आपको मेल करना आता है कि नहीं आता है। वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है सीसी, बीसीसी ये क्या होते हैं इसके बारे में बताइए, कॉन्फिडेंशियल मोड क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, इन सभी विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे, राइट? तो आपने टू में क्या कर दिया, अगर कोई पूछे टू में किसका ईमेल आईडी होता है, तो भैया जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर होता है उसका टू में होता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ अगर मोबाइल में आप एक्सेप्ट करोगे, अगर मोबाइल में इसको चलाओगे, तो वहाँ पे 2 दिखेगा, फ्रॉम और टू दोनों दिखेगा। तो फ्रॉम में होता है सेंडर यानी भेजने वाला और टू में होता है रिसीवर यानी प्राप्त करने वाला। तो रिसीवर में मैंने लिख दिया तानिया इंस्टीट्यूट के, जो मैंने लेटर भेज रहा हूँ, ये तानिया इंस्टीट्यूट के पास जाना चाहिए, राइट ना? उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? आप अपने ईमेल में क्या भेज रहे हो, उससे रिलेटेड यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि मैं स्टूडेंट डिटेल भेज रहा हूँ जिसमें उनका पूरा डिटेल्स है, उनका फीस स्ट्रक्चर है, उनका पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, उनका जो भी आईडी कार्ड है, जितना भी डिटेल है, ये सब मैं ईमेल करने वाला हूँ, राइट? एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो मेरा सब्जेक्ट क्या बनेगा? स्टूडेंट डिटेल। क्या बनेगा? स्टूडेंट डिटेल। जब भी हम किसी को मेल करते हैं तो सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब अगले बंदे को ये मेल प्राप्त होता है, रिसीव होता है, कि ये हाइलाइट होकर जाता है सब्जेक्ट, जिससे उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि इस मेल के अंदर क्या चीज़ आया हुआ है, राइट ना? तो हम सब्जेक्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल। क्या लिख देंगे? स्टूडेंट्स डिटेल्स। हमें यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट डिटेल्स, राइट? हमने लिख दिया। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, बॉडी में क्या करना है, यहाँ पे आपको मुख्य कंटेंट जो आप लिख कर भेजने वाले हो, वो पूरा टाइप कर दो, पूरा लेटर टाइप कर दो यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लेटर लिख रहा हूँ, ये लेटर मैंने लिख के अपना नाम वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दिया। ये पूरा प्रॉपर मैंने एक लेटर लिख दिया, बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद आप नॉर्मली इसको क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। नॉर्मल ईमेल सेंड ऐसे ही किया जाता है। अब हम आपको दूसरा स्टेप में बताने चल रहा हूँ कि विथ डेटा के साथ आप विथ पीडीएफ के साथ कैसे ईमेल को सेंड करेंगे। सेम प्रोसेस वही होगा, क्रोम ओपन करेंगे, जीमेल लॉगिन करके आप यहाँ पे कंपोज वाले ऑप्शन पर फिर से पुनः क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, टू और सब्जेक्ट ऑप्शन दे रहा है, पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर बीसीसी और सीसी में आपको आगे समझाऊंगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इसके बाद ये भी मैं समझा दूंगा। तो टू में क्या कर देंगे, फिर वही चीज़ है, वही ऑप्शन रिपीट हो रहा है कि आप किसको ईमेल भेजना चाहते हो, उसका ईमेल आईडी डाल दीजिए। फिर से मैं तानिया वाले को ही भेज रहा हूँ। यहाँ पे तानिया का जो क्या कर देंगे, हम ईमेल एड्रेस डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल दिया। सब्जेक्ट में क्या करना है, आप क्या भेज रहे हो? अभी मैंने तो इससे पहले मैंने सैंपल डेटा भेजा था, स्टूडेंट डिटेल केवल भेजा था, मैंने पीडीएफ वगैरह नहीं यहाँ पे भेजा था। अब मैं विथ पीडीएफ के साथ भेज कर दिखाता हूँ कि कोई डेटा कैसे अपलोड की जाती है ईमेल पर, अटैचमेंट के साथ। तो चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखेंगे स्टूडेंट्स, राइट? डिटेल्स। क्या लिख देंगे? स्टूडेंट डिटेल्स विथ पीडीएफ। क्या लिख दिया हमने? स्टूडेंट डिटेल्स विथ पीडीएफ, कि हम स्टूडेंट डिटेल्स भेज रहे हैं और वो भी पीडीएफ के साथ भेज रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ नोट में कि यदि आपसे कोई पूछे कि एक ईमेल में हम कितने एमबी का डॉक्यूमेंट आगे भेज सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए 25 एमबी तक के ही डेटा को आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। उससे ज़्यादा डेटा आप नहीं भेज सकते, राइट ना? 25 एमबी आपको हमेशा याद रहना चाहिए।
उसके बाद जो भी आपका मुख्य कंटेंट है आप उसको लिख दीजिए। लिखने के बाद आपने नॉर्मल मेल में यहाँ तक आपने सीखा था। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पीडीएफ या कोई भी फाइल कैसे अटैच करेंगे इस मेल के साथ में। तो आपको यहाँ पे देखिए नीचे लिख रहा होगा, यहाँ पे साइड में दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है फाइल अटैच करना। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर में पूरे फाइल ओपन हो जाएँगे और आप यहाँ से जो भी फाइल आपका होगा, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं अपना वन ड्राइव में चलता हूँ, वन ड्राइव में मैं फाइल रखा हूँ। मैं यहाँ से चलता हूँ वन ड्राइव में, यहाँ वन ड्राइव में आ गया और वन ड्राइव में मेरे पास एक फाइल है फंडामेंटल, क्या है? फंडामेंटल मैंने सेलेक्ट किया और ओपन कर देना। फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपने फाइल रखा हो वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने वन ड्राइव में रखा है फंडामेंटल, तो मैंने इसको ओपन किया। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये क्लीन हो रहा है, यहाँ पे फिल अप हो रहा है और ये फंडामेंटल 55 यहाँ पे देखिए हो गया। हाँ, ये अटैच हो गया। इतना अटैच होने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हम सेंड करेंगे तो देखिए मैं 2 तरीके से आपको ईमेल सेंड करना बता दिया। एक नॉर्मली और दूसरा फाइल को अटैच करना भी बता दिया कि किस तरीके से फाइल में अटैच करके आप डेटा को भेज सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। चलिए उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ऐसे ही क्रोम ओपन कर लेना है, गूगल जीमेल लॉगिन कर लेना है, फिर आपको कंपोज पे क्लिक करना है। आपको मैं अब इस ऑप्शन में मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें जो नया ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये ऑप्शन है कि आप सीसी और बीसीसी का यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ जस्ट सामने दे रहा था सीसी और बीसीसी, हमने यहाँ पर क्लिक किया तो सीसी और बीसीसी हमारे सामने आ चुका है, देखिए। यहाँ पे एक बार और मैं दिखा रहा हूँ, सीसी और बीसीसी कैसे आएगा, कंपोज़ वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा। जैसे आप कंपोज़ वाले ऑप्शन में जाएँगे, 2 यहाँ पे लिखा है, जस्ट इसके सामने देखिए सीसी लिखा है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा और बीसीसी लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। पहले मैं आपको इन तीनों ऑप्शंस के बारे में बता दूँ कि इन तीनों ऑप्शन का मतलब होता क्या है। टू में क्या होता है, रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसका ईमेल आईडी हम टू में लिखते हैं, ठीक है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, पहले इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख का एक चेक है और मैं किसी को भेजना चाहता हूँ। मैंने 1 लाख का चेक भेज दिया, उस बंदे ने चेक को ले भी लिया और उसको भजा भी लिया, लेकिन वो बाद में कहता है मेरे पास चेक आया ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो ना, उस चेक का एक कार्बन कॉपी सीसी में किसी के पास भेज सकते हो। यहाँ पे टोटल 3 ईमेल एड्रेस देने होंगे और वो भी तीनों अलग-अलग पर्सन के होने चाहिए, ठीक है? जैसे कि मैं पहले तानिया का टू में मैं तानिया का ईमेल दे देता हूँ, देखिएगा आप। तानिया, मैंने तानिया लिख दिया। अब सीसी में जो मैं तानिया का जो तानिया को मैं डेटा दे रहा हूँ, ईमेल दे रहा हूँ, मेल दे रहा हूँ सॉरी, जो मेल भेज रहा हूँ, उसका कार्बन कॉपी हम सीसी में डाल देंगे। सीसी में मैं किसको दे सकता हूँ, मान लीजिए मैं हसमत खान को दे देता हूँ। ये रहा हसमत खान, ठीक है? मैंने सीसी में हसमत खान को दे दिया और बीसीसी में मेरे पास एक है डीएमएलटी करके, मैं वो दे देता हूँ यहाँ पे या डेटा में टीआईटी कर देता हूँ, टीआईटी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे 3 ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे फिल अप किया है। 2 में मैंने दिया तानिया इंस्टीट्यूट का, सी में दिया हसमत खान और बीसीसी में दे दिया तानिया इंस्टीट्यूट @gmail.com, ठीक है? ये तीनों मैंने ईमेल कर दिया है। अब देखिए करना क्या है कि अब ये डेटा उस व्यक्ति के पास जाएगा, बट मैं यहाँ से एक ईमेल बदल देता हूँ, मैं यहाँ पे टीआईटी कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। टीआईआईटी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, ये रहा टीआईटी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, ओके। 3 ईमेल एड्रेस दिए हैं, तीनों का मतलब आप समझ लीजिए। 2 में क्या होता है, जिसको आप भेज रहे हो उसको प्राप्त होगा और सीसी का मतलब क्या होता है, जो मैं उसको भेजा हूँ ना, उसका कार्बन कॉपी किसी और व्यक्ति के पास जाएगा, जिसका ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाले होंगे। अब बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। 2 में जो तानिया को भेजा गया है ना, तानिया वाला देख सकता है कि हसमत खान को भी मेरा कार्बन कॉपी दिया गया है। लेकिन जो ब्लाइंड में है, ये दोनों को नहीं दिखाई देगा, सॉरी सी वाले को नहीं दिखाई देगा, केवल 2 को दिखाई देगा और बीसीसी को दिखाई देगा, सीसी को नहीं दिखाई देगा। इसको कहते हैं कार्बन कॉपी। मान लीजिए मैं राम को कोई डेटा देता हूँ, राम को 1 लाख का चेक दिया, राम ने ले लिया, राम ने बोला भाई कि मैंने मैंने प्राप्त ही नहीं किया था, मुझे मिला ही नहीं था, तो मैं मार खा सकता हूँ। मेरी कंपनी बोलेगी आपने भेजा नहीं होगा तभी तो उसको मिला नहीं है। ठीक है, एक बार गलती हो गई। फिर मैंने जो राम को डेटा दिया, मैंने उस श्याम को कार्बन कॉपी भेज दिया। अब राम और श्याम को दोनों को दिखाई देगा कि अच्छा इसका कार्बन कॉपी हमारे पास आया है।
तो हो सकता है राम और श्याम दोनों लोग एक साथ में झूठ बोल दें, इसलिए एक ऑप्शन और देता है बीसीसी का, कि आप बीसीसी में अगर डाल देंगे तो राम और श्याम को नहीं दिखाई देगा, केवल हमको और जिसको मैंने भेजा है जो बीसीसी में उसको दिखाई देगा और किसी को नहीं दिखाई देगा। इसका पर्पज ये है। और ज्यादा डीपली अगर आपको जानना है तो इसका मैं एक प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा जिसमें पूरा थियरी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। अगर ज्यादा इसमें थियरी समझाने लगूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। इतना करने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल लिख देता हूँ नॉर्मली समझने के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका मुख्य कंटेंट है आप इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। अब पेस्ट करने के बाद आपको वही प्रोसेस करना है, सेंड पर क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके में मैंने आपको ईमेल का 3 तरीका आपको बता दिया। एक मैंने नॉर्मली बताया कि आपको टू और सब्जेक्ट और कंटेंट लिखकर भेज देना है। दूसरा मैंने बताया टू में अपना जिसका भी भेजना है आप उसका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर फाइल को कैसे अटैच करना है ये भी बता दिए। सीसी बीसीसी क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। अब चौथा जो ऑप्शन है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपने ईमेल को कैसे सिक्योर करेंगे, कैसे लॉक करेंगे और कैसे एक्सपायरी देंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कंपोज में चले जाएंगे, फिर वही प्रोसेस आएगा टू, किसको आप भेजना चाहते हैं। तो मैं भेजना चाहता हूँ तानिया इंस्टीट्यूट को। अब बार-बार मैं तानिया इंस्टीट्यूट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यही मेरे पास ईमेल आईडी है, इसलिए मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। सब्जेक्ट में मैं फिर से लिख दूंगा स्टूडेंट डिटेल्स विथ पीडीएफ विथ पीडीएफ लिख दिया मैंने, विथ पीडीएफ लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये जो भी आपका कंटेंट है आप इसको पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लिख के पहले से रखा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मिला अटैचमेंट, यहाँ से आप फाइल को क्या कर सकते हो, अटैचमेंट अटैच कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से फंडामेंटल लिया, देन ओपन कर दिया, फाइल क्या होगी, अटैच हो गई। ओके। उसके बाद मैं चाहता हूँ ना कि मेरा ईमेल जो है, जो सॉरी जो मेल मैं भेज रहा हूँ वो कोई भी ओपन ना कर पाए। ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मली मेल भेजा तो कोई भी ओपन करके देख लेता है, बट इस मेल को कोई मेरे इजाजत के बिना ओपन ना कर पाए। दूसरी चीज कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कि मेरा मेल ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाए। कल का डेट देंगे तो कल डिलीट हो जाएगा, 1 हफ्ते में डिलीट हो जाएगा, 1 महीने में डिलीट हो जाएगा, 6 महीने में, साल भर का जो भी यहाँ पे टाइमिंग आप दोगे उसके अकॉर्डिंग आपका मेल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं वो कैसे होता है। यहाँ पे देखिए एक ताला का निशान दिखाई दे रहा है, ताला है, उस पे क्लिक करिए, इसको कॉन्फिडेंशियल मोड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको सेट एक्सपायरेशन लिखा है कि एक्सपायरी आपको सेट करना है। यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर ऐसे देगा। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली समझाने के लिए 1 डे ले लेता हूँ, यानी 1 दिन बाद ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद नो पासकोड देना है, नहीं। अगर आप चाहते हो कि ये ईमेल तभी खुले जब आप ओटीपी बताओगे, बिना ओटीपी का नहीं खुलेगा, या जिस व्यक्ति को वो देना चाहते हो उसके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिएगा। उसके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, जब तक वो ओटीपी नहीं बताएगा तब तक ये मेल ओपन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एसएमएस पासकोड पे क्लिक करना है। नो एसएमएस पासकोड पे क्लिक करेंगे, इसमें क्या होगा कि आपका ईमेल 1 दिन में एक्सपायर तो हो जाएगा, लेकिन कोई भी इसको ओपन करके देख सकता है। लेकिन आप चाहते हैं मेरे सिवा या मैं जिसको भेज रहा हूँ उसके मोबाइल पे ओटीपी जाना चाहिए, बिना ओटीपी का कोई फाइल ओपन न कर पाए। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एसएमएस पासकोड और उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अपने कंटेंट्स को आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। कंटेंट एक्सपायरी नवंबर 3, 2025, यानी कि 3 नवंबर को अभी मैं यहाँ पे सॉरी 2 नवंबर के वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और कल 3 तारीख है, 3 नवंबर है, तो कल ये एक्सपायर हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सेंड करता हूँ। जैसे मैं सेंड करूंगा यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन देगा। सबसे पहले कंट्री को सिलेक्ट करनी है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री का यहाँ पे नाम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इंडिया से हूँ, इंडिया नाम मैंने इंडिया कंट्री का जो है नाम सिलेक्ट कर दिया। यहाँ +91 कोड भी आ गया। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देनी है, जो भी मोबाइल नंबर आपको देना दे दीजिए। मैं नॉर्मली एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेंड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करेंगे, अब क्या होगा कि मेल तो मैंने कर दिया, मैंने उसमें पासकोड लगा दिया था और मैंने मेल को लॉक भी कर दिया, मेल का एक्सपायरी भी लगा दिया। अब कोई भी व्यक्ति अगर हमारे मेल जो मैंने मेल भेजा है, उसको कोई फटाक से ओपन करके नहीं देख पाएगा।
पहले तो वो 1 दिन तक ही रहेगा, 1 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिक। दूसरा मैंने क्या किया उसमें लॉक लगा दिया कि जब तक मेरा पूरा नंबर जैसे वो कोई ओपन करेगा ना तो ओटीपी का ऑप्शन देगा। आगे ओ ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी मेरे पास आएगा। जब तक मैं ओटीपी नहीं बताऊँगा तब तक कोई उसको ओपन नहीं कर सकता है। तो आप इस तरीके से मेल का यूज़ कर सकते हैं। अधिक जानकारी और भी जो च सेटअप वगैरह है, तकरीबन 15 सेटअप और इसमें ऐसा है जो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा जो एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।